हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपके तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हम आज इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में लेके आए हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। तो बच्चा, आज का टॉपिक नेम है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा करता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, और कभी कभी इसके रिजल्ट को ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। तो बच्चों, बिना देर किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और अब आने वाले हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। और यह बच्चा जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस प्रमेय होता है ना, उसी के तर्ज पर मैग्नेट में एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। यानी स्थिर वैद्युतिकी में जो कार्य गॉस प्रमेय का है बच्चा, वही काम विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इस चैप्टर में एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो सबसे पहले बच्चा प्रश्न ये उठता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो पहले इसके कथन को सुना जाए भाई। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के परित, किसी बंद वक्र के परित चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद वक्र के परित चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का रैखिक समाकलन उस बंद वक्र से प्रवाहित, उस बंद वक्र से प्रवाहित विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना होता है। अच्छा, ये कारगर नहीं होगा जब तक कि हम पहले स्टेटमेंट को लिख ना ले। तो बच्चा बिना देर किए हुए पहले स्टेटमेंट को लिख लेते। क्या बोलते हो, लिख ले? चलो बच्चा पहले लिख लेते, फिर समझने में अच्छा लगेगा। तो बच्चों देखो, ये क्या कहता है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, एम्पियर के परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, कॉमा, किसी बंद वक्र, किसी बंद वक्र, किसी बंद वक्र के परित, किसी बंद वक्र के परित, परित मतलब होता है बच्चा चारों, चारों ओर। परित का मतलब क्या होता है बच्चा? चारों ओर। किसी बंद वक्र के परित चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद वक्र के परित चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, किसी बंद वक्र के परित चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता मतलब बच्चा बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का रैखिक समाकलन, रैखिक समाकलन, रैखिक समाकलन उस बंद वक्र से, रैखिक समाकलन उस बंद वक्र से प्रवाहित, उस बंद वक्र से प्रवाहित विद्युत धारा, उस बंद वक्र से प्रवाहित विद्युत धारा मतलब अच्छा आई के म्यू नॉट गुना, वहां इलेक्ट्रोस्टेट में बच्चा गॉस प्रमेय में यहां 1/ε0 गुना था, म्यू नॉट गुना होता है। बच्चा इस कथन को ध्यान से पहले देखिए, इसको आराम से बच्चा देखो, बिना किसी टेंशन के। ठीक है बच्चा, इसको आराम से देखो। ये कह रहा है कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, क्या कह रहा है बच्चा? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के परित मतलब किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का रैखिक समाकलन उस वक्र से, उस बंद वक्र से प्रवाहित विद्युत धारा के पी नॉट गुना होता है। बच्चा यहां पे बंद छूट गया है तो लिख लेते हैं। तो बंद वक्र से प्रवाहित विद्युत धारा के पी नॉट गुना होता है। बच्चा यहां पे बंद छूट गया, तो बंद वक्र से
प्रवाहित विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना होता है। तो बच्चा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को तो हम लोग बी वेक्टर लिखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का रैखिक समाकलन, तो रैखिक तो बच्चा लंबाई के साथ आता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को हम लोग इंटीग्रेशन डीएल के साथ लेंगे और म्यू नॉट आई प्रवाहित विद्युत धारा के कितना गुना होता है बच्चा, म्यू नॉट गुना होता है। और देखो बच्चा बंद वक्र है, तो बंद वक्र है तो ये बंद वक्र है, ये बंद समाकलन है। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके का इसका रिजल्ट होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह का इसका रिजल्ट होगा। अब सुनो, फिर से सुन लो, हमने यही बोला है ना कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद, ये बच्चा बंद को बता रहा है, किसी बंद वक्र के परित चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का, देखो रैखिक समाकलन है, रैखिक समाकलन लंबाई के साथ समाकलन है तो बोलते हैं रैखिक समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का रैखिक समाकलन उस बंद वक्र से प्रवाहित विद्युत धारा के पी नॉट गुना होता है। बच्चा इसको जो हम लोग कहे, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही बच्चा है रैखिक समाकलन। लंबाई के साथ जो समाकलन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समाकलन। बच्चा अगर यहाँ पे हम क्षेत्रफल ले ले, अगर बच्चा यहाँ पे हम ए ले ले तो उसको बोलेंगे पृष्ठीय समाकलन। अगर डीएल के जगह डीबी लिख ले तो उसको बोलेंगे आयतनिक समाकलन। ठीक है बच्चा, और म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या बच्चा, तो म्यू नॉट निर्वात की, म्यू नॉट क्या बच्चा, निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट निर्वात की क्या बच्चों, चुंबकशीलता है। म्यू नॉट निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता है। इतनी बात क्लियर है बच्चा, बोलो हाँ या ना, इतना बात क्लियर है भाई, यहां तक बातें क्लियर है सभी को। पी नॉट बचा निर्वात की चुंबकशीलता। अब एक छोटा सा और बात समझ लीजिए, स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस परमे, मतलब स्थिर वैद्युतिकी में जो काम बच्चा गॉस परमे का है और चुंबकत्व में यानी मैग्नेटिज्म में और चुंबकत्व में एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, ये बच्चा दोनों तुल्य है। परिपथीय नियम दोनों तुल्य है, तो दोनों एक ही काम करता है बच्चा। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस परमे और चुंबकत्व में एम्पियर का परिपथीय नियम बच्चा, ये दोनों तुल्य है। तो बोलो ये कथन समझ में आया बच्चा, ये कथन समझ में आ गया। कह रहा है, यहां से ध्यान दोगे, इस डीएल को बोलते हैं रैखिक समाकलन। तो कह रहा है एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, ठीक है बच्चा, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, और इसको क्या पढ़ते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का रैखिक समाकलन उस बंद वक्र से प्रवाहित विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना होता है। इसलिए लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई। इतनी बातें क्लियर है बच्चा। क्या म्यू नॉट निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता है। क्लियर है बच्चा। अब इसका हम लोग देख लेते हैं सत्यापन। क्या देख लेते हैं बच्चा, सत्यापन। देखो सत्यापन कैसे करते हैं। सत्यापन, सबसे पहले बच्चा इसके लिए एक लंबा सीधा तार ले लेंगे, एक लंबा सीधा तार ले लेंगे। ठीक है, सत्यापन देखते हैं बच्चा। इसके लिए पहले एक लंबा सीधा तार ले लेंगे, ऐसे ऐसे बच्चा, हम एक लंबा सीधा ऐसे तार ले लिए, एक तार ले लिए बच्चों लंबा सीधा। अब कितना लंबा बच्चा, तो अनंत तक पहुंचा देते हैं इस डॉट डॉट से, यहां नीचे भी डॉट डॉट से अनंत तक पहुंचा देते हैं। तो बच्चा ये एक लंबा सीधा तार हो गया, डॉट डॉट। अब यहां पे बच्चा हम इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ए बी जो है बच्चा एक लंबा सीधा तार हो गया। अब मान लेते हैं कि इसमें विद्युत धारा आई जा रही है, इस तार से कितनी करंट जा रही बच्चा, आई। तो जैसा कि आपको पता है मेरे बच्चा कि जब तार से करंट जाएगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। आपको यह बात पता है बच्चा कि अगर किसी भी तार से करंट जाएगा
तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम लोग पढ़ चुके। ये तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम लोग पढ़ चुके कि अगर किसी तार से धारा जाएगी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो बच्चा चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसका शेप जो है वह वृत्ताकार हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चा? वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनता है बच्चा? वृत्ताकार। तो देखो यहां पे हम एक चुंबकीय क्षेत्र बच्चा एक वृत्ताकार चुंबकीय भाई। अब यहां पे हमने एक वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। आते पता अब ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया बच्चा। चुंबकीय क्षेत्र की घूमने की दिशा प्रकार से हो। अब यहां पे एक ना कुछ दूरी है बच्चा, मान लो इसकी क्या हमने ये मान लिया। इस वृत्ताकार क्षेत्र का त्रिज्या बच्चा हमने क्या मान लिया? ए। और इस बिंदु को हमने मान लिया पी। तो बच्चा यहां पर अगर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता देखे वो तो अंदर की ओर जाएगी। अगर बच्चा यहां पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता देखे ये तो अंदर की ओर जाएगी। अब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किधर जाएगी बच्चा? यहां पे तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बच्चा अंदर की ओर जाएगी। यहां पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किधर जाएगी बच्चों? अंदर की ओर जाएगी ऐसे। ठीक है बच्चा। अब मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बच्चा बी और यहां अगर स्वल्पांश ले ले, अगर बच्चा एक डीएल लंबाई ले ले, डीएल भी तो इसी तरह होगा, यानी डीएल का भी डायरेक्शन यही होगा। डीएल का डायरेक्शन भी यही होगा, यानी डीएल और बी वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होने वाला है। तो अल्पांश भी बच्चा उसी डायरेक्शन में होने वाला है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे स्वल्पांश और डीएल बच्चा ये दोनों एक ही जगह पे होता है। स्वल्पांश और डीएल बच्चा दोनों एक ही दिशा में होता है। यहाँ पे इस बिंदु को जहां पे हमने स्वल्पांश मान रखा है, इस बिंदु को बच्चा हमने माना है पी। स्वल्पांश वाले बिंदु को माना है पी। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे क्या का मान तो जी। बोलो बच्चा, इतनी बातें क्लियर है? बोलो भाई, इतनी बातें क्लियर है? यहां पे एक वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बना। इसका अगर चुंबकीय क्षेत्र लेंगे तो दाएं हाथ का अंगूठा नियम से बच्चा किधर जा रहा है? अंदर की ओर। स्वल्पांश लेंगे तो वो भी उधर दिशा में जा रहा है। तो दोनों बच्चा एक ही दिशा में है। यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना बच्चा, इसको थोड़ा सा एजम्पशन कर लेते हैं। माना की क्या मान लेते हैं बच्चा? ए बी एक लंबा सीधा धारावाही लंबा सीधा धारावाही चालक तार है। लंबा सीधा धारावाही चालक तार है। से कितनी धारा जा रही बच्चों? से विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है। विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है। इससे कितनी धारा प्रवाहित होती है बच्चा? इससे विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है। तो बच्चा हमने ए बी को एक लंबा सीधा तार मान लिया और इससे विद्युत धारा आई जाती है। तो बच्चा अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होता है? अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बच्चा क्या होता है? जल्दी से बोलो। अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बच्चा होता है P बराबर P0/4 पाई 2I बटा में A। यही न होता बच्चों? तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ इस तरह से बच्चा इसको हम लोग सीखे थे। देखो अनंत लंबाई का जो तार होता है, जो लंबा सीधा तार होता है बच्चा, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कितना आया था? तो μ0/4 पाई 2I बटा A। अगर ए भी एक लंबा सीधा तार था
और इससे विद्युत धारा अगर बच्चा आई जा रहा था तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता आया था P बराबर P0/4 2I बटा में A। तो बच्चा यही वैल्यू हमने यहां पे रख लिया। लंबा सीधा तार यहां भी है तो इसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हो गया। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। अब देखोगे तार तार AB के चारों ओर तार AB के चारों ओर एक वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनता है। एक वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनता है तथा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। देखो बच्चा, अगर हम बात करें बिंदु P का, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और स्वल्पांश एक ही दिशा में है तथा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र और स्वल्पांश चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और स्वल्पांश मतलब बच्चा DL एक ही दिशा में है, ये दोनों बच्चा एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा। बच्चा ये तार लंबा सीधा है और लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होता है P बराबर μ0/4 पाई 2I/A। और बच्चा इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या किए कि तार AB के चारों ओर एक वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनता है तथा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और स्वल्पांश DL ये बच्चा दोनों एक ही दिशा में है। क्या का मान? बोलो बच्चों इतनी बातें समझ आ रही आपको? अब देखो क्या प्रूफ करना था बच्चा, अब यहां पे क्या प्रूफ करना था बच्चा? देखो यही प्रूफ करना है ना, इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का क्या बच्चा? रैखिक समाकलन। क्या बच्चा? आप ऐसे भी लिख सकते हो, LHS को लेके चलेंगे, RHS लाना है, LHS से RHS लाना है। क्या इसको आप ऐसे लिख के बता सकते हो? अब यहां पर लिख के बता सकते हो बच्चा। अब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का अब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का रैखिक समाकलन होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का रैखिक समाकलन होगा। अब बच्चों इसको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का रैखिक समाकलन क्या होगा, ये बताना है बच्चा। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का रैखिक समाकलन क्या होगा, ये तो आपको पता है। रैखिक समाकलन के लिए क्या करते हैं बच्चा हम? रैखिक समाकलन होगा कुछ नहीं, ऐसे लाइन इंटीग्रल और B वेक्टर और डॉट DL वेक्टर, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। और चूंकि बंद वक्र के लिए इसलिए ऐसे लिख देंगे। अब बच्चा इसको तोड़ देंगे, ये आप मैथ में पढ़ के आए होंगे, ये फॉर्मूला है बच्चा A वेक्टर और डॉट B वेक्टर। ये मैथ में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है। A वेक्टर डॉट B वेक्टर को हम लोग AB cos थीटा कहते हैं। और बच्चा ये है डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट इसको हम लोग कहते हैं। तो बच्चा यही फॉर्मूला यहां पे है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन P DL cos थीटा। और बच्चा दोनों एक ही दिशा में है, ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही दिशा में है। बोलो बच्चा इतनी बातें समझ में आ रही है? बोलो बच्चों यहां तक बातें समझ में आ रही है? यहां तक बातें समझ में आ रही है बच्चा? P वेक्टर डॉट DL वेक्टर तोड़ दिए तो हो गया BDL cos थीटा। बोलो भाई यहां तक समझ में आ रही है? अब देखो इसको जेव के तेव लिखना है, ये वाला LHS को जेव के तेव लिखना बच्चा। हो जाएगा इंटीग्रेशन P वेक्टर डॉट
डीएल वेक्टर। अब बच्चा इसमें से बी को बाहर निकाल लो, बी बाहर हो गया बच्चा, इंटीग्रेशन बी को हमने बाहर कर लिया। अब इंटीग्रेशन हो गया डीएल कॉस, एक ही दिशा में है तो बच्चा जीरो, क्या हो गया जी, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में बच्चा, तो थीटा का मान 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 का मान 1 होता है बच्चा। अब इसको लिख लेंगे लाइन इंटीग्रल पी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और यहां पे बी निकल जाएगा और बच्चा इंटीग्रेशन बच गया डीएल। तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चा? एल होता है। डीएल का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चा? एल होता है। कि डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है बच्चा, ये हो गया बी आई इंटू एल, बी इंटू एल। अब इसको ज्यों के त्यों लिख लो बच्चा। चाहे एक बात और बताओ, ये डीएल किसका था? स्वल्पांश इस वृत्ताकार कुंडली के लिए। ये बच्चा स्वल्पांश डीएल किसका लिया गया था? तो कमेंट को देख, ये बच्चा स्वल्पांश डीएल किसका था? ये स्वल्पांश चुंबकीय क्षेत्र का लंबाई था। ये बच्चा स्वल्पांश डीएल किसके लिए लिए थे? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के लिए लिए थे। किसके लिए लिए थे बच्चा? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के लिए। तो बताओ यहाँ पे ये वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बना है, तो वृत्त का लंबाई कितना होता है? 2 पाई आर। वृत्त की लंबाई कितना होती है बच्चा? 2 पाई आर। तो हम लिख सकते हैं यहां एल का मान जो है बच्चा 2 पाई आर, और आर के जगह ए है। यहां यहां बच्चा एल जो है, या ये जो वृत्तीय क्षेत्र बना है, तो बच्चा वृत्ताकार क्षेत्र बना है, वो उसकी लंबाई है। क्योंकि बच्चा इसी चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमने डीएल लिया था, तो इसकी कुल लंबाई परिधि के बराबर होगी, और त्रिज्या के जगह हमने ए लिया, इसलिए एल बराबर हो गया 2 पाई ए। अब बच्चों इसको ज्यों के त्यों लिख दो, हो गया बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर, ये कितना हो गया बच्चा? बी गुने 2 पाई ए, इतना आ गया बच्चा। अब समीकरण 1 से बी का मान रख लो। समीकरण 1 से बी का मान रखने पर, अब इसका मान रख देते बच्चा। समीकरण 1 से बी का मान रखने पर, समीकरण 1 से बी का मान रखने पर, समीकरण 1 से बी का मान रखने पर, तो बच्चा समीकरण 1 क्या है? लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और बी का वैल्यू कितना है बच्चा? तो बी का वैल्यू है बी नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाटा ए गुने 2 पाई ए। अब हमको बच्चा लग रहा है कुछ ना कुछ कटेगा। क्या कटेगा भाई? तो ए से ए कटेगा, और देखो बच्चा 2 दूनी 4 कट गया, और बच्चा पाई से पाई कट गया। तो आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चा लाइन इंटीग्रल या रैखिक समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू बी नॉट आई। और यही बच्चा यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया, और ये एम्पियर का परिपथीय नियम प्रूव्ड हो गया। और बच्चा ये आता है पूरे 5 नंबर के लिए। मेरे भाई ये एग्जाम में कितने नंबर के लिए पूछता है? 5 नंबर के लिए आता है। ठीक है, कितने नंबर के लिए आता है बच्चा? 5 नंबर के लिए। ठीक है, और एक मजबूरी भी है बच्चा, अगर बहुत तेज पढ़ा दे तो तुम लोग को हवा लगेगा। देखो यही आया, और इसका वीडियो मान के चलो कि इसका बेस हम आज रिकॉर्ड करके बच्चा आपके ग्रुप में डाले, आपके ऐप में हम रिकॉर्ड करके डाले। अब बताओ अगर आप नहीं पढ़ के आए हो तो समझने में दिक्कत हो रहा है ना? जो बच्चा पढ़ के नहीं आया उसको समझने में दिक्कत हो रहा है। तो बच्चा अगर आप कोर्स के लिए सोचो, तो अगर केवल मेन पढ़ा है तो उसी तरह ना होगा, उसका बेस नहीं जानोगे तो समझ में आएगा। तो बच्चा बेस को समझा के समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा समय तो लगेगा। मान लो सिलेबस 10 दिन में सब खत्म हो जाए और आपको कुछ ना समझ में आए, तो उसका कोई मतलब है भाई? समझाते हुए खत्म करना है, इसलिए एक ही बात को बार बार क्यों पूछ रहे? तो हो जाए उसको याद कर ले। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी, और बच्चा अच्छे तरीके से जो चीजें पढ़ाई हो जाए
उसका रिवीजन करिए, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाए उसका रिवीजन करना है भाई, ठीक है। और वही बच्चा स्कोर करेगा, तो जितना पढ़ाई हो जाए उतना कंप्लीट कर ले, ठीक है। क्योंकि क्रैश कोर्स में आना आपका कहीं ना कहीं लापरवाही को बतलाता है। कुछ बच्चे डिटेल में जब पढ़ना था वो घड़ी तो पढ़ नहीं पाते, सोचते हैं 10 दिन में जल्दी जल्दी हो जाए, तो बच्चा ऐसे नहीं होता है। या हिस्ट्री नहीं है कि कहीं से कोई कहानी शुरू कर दे, तभी फिजिक्स में लिंक होता है, एक टॉपिक दूसरे से कनेक्ट होता है और बिना बताए नहीं चल सकता है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होगी और अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।